ये अली और फरा पर नजर रखा करो, ये दोनों साथ ही जाएंगे निकाह पर। मैं तो चाहता हूं कि ये शादी हो जाए। परवीन बीवी बिनते मलिका खातून, आपका निकाह मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद अकरम के साथ तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। इस तरह की शादियां ज्यादा देर तक नहीं चलती। आप बद्दुआ दे रही हैं अपने भाई को। सारे ज़माने से लड़कर तुम्हें हासिल कर लिया मैंने। मुझे तो इस बात की भी फिक्र हो रही है कि अली का साया हमारे सर से दूर हो जाएगा, तब तो असद हमारी जिंदगी मुश्किल बना देगा। शादी चाहे हूर से हो या लंगूर से, है तो खुशी का मौका, और हमारे यहाँ खुशी के मौके पर गले लगाया जाता है। मुझे तो इस घर में बहुत बड़ा हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। राज अगर राज रहे तो अच्छा होगा। ये राज राज ही रहेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये हुआ कैसे। तुम 3 बहनों का इकलौता भाई है और तुम लोगों ने ये होने दिया। बंदा शादी से पहले मालूमात करता है, खानदान को देखता है। उस पगले ने तो जैसे आंखें बंद करके अंधे कुएं में छलांग मार दियो। बस खाला क्या कर सकते हैं हम? क्या मतलब क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ हो सकता है। अब्बा को बताओ, ऐसे ऐसे तलाक करवा देंगे। नहीं, अब्बा को नहीं बताया अभी तक। अब डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? तुम्हारी मर्जी से तो शादी नहीं हुई ना, तो फिर? और तुम्हें क्या लगता है जिंदगी भर ये राज रहेगा? सोचो क्या कयामत होगी जब भांडा फूटेगा। जब से मैंने ये सुना है ना, मेरे दिमाग में आंधियां चल रही हैं। मेरी 55 साल की जिंदगी में कभी ऐसी चीज मैंने ना सुनी है ना देखी है। हमने तो बहुत समझाने की कोशिश की अली को, किसी की बात ही नहीं सुन रहा। मगर मैंने तो सुना है कि फरा उसके साथ थी। खाला जब से उसने जान लेने की कोशिश की तो उसके बाद से ज़ाहिर हम सब डर गए हैं। और डर के मारे ऐसा कदम उठाया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। देखो नूर, इसमें तुम लोगों की बदनामी है ना। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? इलाके का चेयरमैन कैसी बहू लेकर आया, अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम सबके घरों की सफाई करने वाली। अली ने गलत काम किया तो उसकी सजा हमें क्यों मिलेगी? उसने गलत कदम उठाए तो बदनामी का बोझ भी वही उठाएगा। मैं अच्छी तरह से जानती हो, ये पढ़ी लिखी सोच है समझदार लोगों की। तुम्हें लगता है कि हमारे मोहल्ले वाले ऐसे सोचेंगे? भाई घूम फिर कर बात तो तुम्हारे अब्बा पे ही आएगी ना, और अब्बा के साथ तुम लोग जुड़े हुए हो। तुम लोग कहाँ कहाँ अपना दामन बचाओगे? और फरा, कौन रिश्ता करेगा फरा के साथ? जहां जहां अली मुझे लेकर गया ना, हर जगह से कुछ ना कुछ लेके खिलाता रहा। यकीन करो अब तो हवा खाने की भी गुंजाइश नहीं है। बड़ी हिम्मत दिखाई अली ने। मुझे तो लगता था बाप के डर से पीछे ना हट जाए कहीं। नहीं चाची, अली ना बहुत अच्छा है। हमारी शादी अभी हुई है, लेकिन एक अरसे से उनके घर पे काम कर रही हूँ। आज तक काम के अलावा कोई फालतू बात नहीं की थी उसने मुझसे। अल्लाह तुझे हमेशा सुखी रखे। ये बता, अब तक तो तेरी शादी की खबर पहुंच गई होगी अली के बाप को। कोई खैर खबर मिली? कुछ बाप बेटे की कोई बात हुई? लेकिन फरा बाजी का फोन आया था, पर अली ने उठाया ही नहीं। फरा से बात करनी थी ना, कुछ तो खैर खबर मिलती उधर की। वो कह रहे थे कि घर के मसलों में भी खुद को उलझाना नहीं चाहते। हाँ ये भी ठीक है, फरा ने भी बस घर के किस्से ही सुनाने थे। 2-4 दिन गुजर जाएंगे ना, सबको खुद ही हमारी शादी हजम होने लगेगी। 2-4 दिन में तो तू भी अली के साथ खैर से अपनी ससुराल चली जाएगी। तेरा मुस्तकिल ठिकाना तो अब वही है। हाँ, आज भी मेरी यही बात हो रही थी अली से। अली ने मुझसे वादा किया है कि 2-4 दिन में मामला ठंडा हो जाए तो फिर हम अपने घर चले जाएंगे। चाची तो अकेली रह जाएगी, लेकिन मुझे अपनी फिक्र नहीं है।
जो तेरी फिक्र है तू ससुराल में सेट हो जाए, बस ये चाहती हूँ मैं। तुम अपनी फिक्र क्यों करती हो? वो बुला लेना ना पप्पू की बीवी को, दिखाना फिर इनको समंदर। हाय हाय अल्लाह मारी, किसका नाम ले लिया तूने भी। चल आपने मुझसे पहले शमसा को बता दिया अली और पीनू की शादी के बारे में। अरे तुम्हारे सामने तो बात हुई थी और मुझे पता था कि अली अब नहीं मानेगा। उसने ठान लिया था कि पीनू के साथ ही शादी करेगा। तुम्हें भी ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए था ना। और मैंने आपसे कहा था उसको अकेले में ले जाके समझाएं ताकि उसकी अक्ल में ये बात आए कि बेजोड़ शादियों में सिर्फ बेइज्जती होती है और कुछ नहीं। नूर, जब उसने अपने बाप की नहीं सुनी, अपनी बहनों की नहीं मानी, तो मेरी क्या खाक मानता। चलिए ठीक, अली को आप नहीं समझा पाए क्योंकि वो आपके काबू में नहीं है, लेकिन शमसा तो आपके काबू में है, उसको तो रोक सकते थे आप। अरे शमसा का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक? उसको पता चल गया इस शादी के बारे में, आते जाते मुझे ताने मारती है कि देखो तुम्हारे भाई ने क्या गुल खिलाए हैं। याद है वैसे, उसको क्या जरूरत है सारे मामले में बोलने की? आपको नहीं पता जैसे मेरे खिलाफ होने वाली हर चीज की हिमायत करना तो जैसे उसका फर्ज है, जैसे ये शादी मैंने खुद करवाई हो। देखो नूर, अली भाई तो तुम्हारा ही है। तुम उसके फैसले की लाख मुखालिफत करो, लेकिन खून तो एक ही है ना। एक मिनट, ये एक खून होने की सजा मुझे मिलेगी? अली ने जो किया अपने लिए किया, उससे मेरी या किसी और की सेहत पे क्या असर पड़ गई? एक बात आप शमसा को अपनी जबान में समझाते, इस घर में अब अली की शादी का जिक्र वापस नहीं होगा, और अगर इस मौजू को फिर से छेड़ा गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। वो पता नहीं क्या मुसीबत है इस लड़के को। सुबह से 10 बार फोन कर चुकी हूँ अली को, पता नहीं क्या मुसीबत है इस लड़के के साथ। फोन ही नहीं रिसीव कर रहा, सिर्फ एक मैसेज कर दिया कि मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करूंगा। अली को अपने हाल पे छोड़ दो, क्यों उसके पीछे पड़ी हुई? जितना उसके पीछे पड़ी रहोगी ना, उसके नखरे बढ़ेंगे। मसला सिर्फ अली का नहीं है ना, मैं जानती हूँ कि इस वक्त वो हवाओं में उड़ा, उसे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे असल में तो टेंशन अब्बा की हो रही है। अब्बा को तो अभी इस बात का पता नहीं है ना। उन्हें नहीं पता, लेकिन कल से कई दफ़ा आते जाते मुझसे पूछ चुके हैं कि अली कहाँ है, 2 दिन से नज़र क्यों नहीं आ रहा, घर भी आया या नहीं। और मैं उनसे मुसलसल झूठ बोले जा रही हूँ। मुझे बताओ मैं कब तक झूठ बोलूँगी? जब अली ने अपनी मर्जी चला ली तो फिर वो सामना करने से क्यों डर रहा है? खुद आके अब्बा से बात करे ना। उसकी वजह से सब घर में परेशान है और वो आराम से घूम रहा है। फिलहाल तो तुम सिर्फ असद पे नज़र रखो, क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अली का पोल जाके अब्बा के सामने खोल दे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, असद ने मेरी बात मानी है। ये राज अपने दिल में छुपाए बैठा है। अच्छी से जानती हूँ इसकी कीमत तो मुझे चुकानी पड़ेगी। असद बड़ी चालाकी से मुझसे अब्बा की मालूमात ले रहा था। क्या मतलब? यही कि मोहल्ला कमेटी कहाँ बैठती है, ज़रूरी कागजात कहाँ हैं, अब्बा के प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस शख्स की नज़र हमारे मकान पर है। भाई जितनी जल्दी हो सके ना इससे पीछा छुड़वाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब बेमौत मारे जाएं। सही कह रही हो तुम, मैंने भी इसे कुछ नहीं बताया, बिल्कुल अनजान बनी रही, जैसे मेरा इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है। सच बताऊं सवेरा, तो मुझे असद से बहुत ज़्यादा खौफ आने लग गया है। सब फ़ोन कर रहा, मैं जा रही हूँ। मैं सोच रहा था कि हम शादी का व्लॉग बना के ना सब लोगों को सरप्राइज करते हैं।
लेकिन हमने पहले भी तो फेक शादी का व्लॉग बनाया था, लोगों को लगेगा ये शादी भी नकली है। अरे ऐसे कैसे लगेगा? अब तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अब तो हो गई ना। वैसे मैं सोच रहा था कि औरत का दिमाग हर मैदान में बहुत चलता है, चाहे वो बिजनेस हो, फैशन हो, पॉलिटिक्स हो, लेकिन एक जगह है जहां पर आकर औरत का दिमाग नहीं चलता। वो कहाँ? गेस करो। पढ़ाई में? नहीं। पैसों के मामले में? बिल्कुल नहीं, उसमें तो ज्यादा चलता है। फिर आप बताएं ना। औरत का दिमाग एक जगह आकर फेल होता है, और वो है किचन, कि आज खाने में क्या पकाएं। बिल्कुल ठीक बात है वैसे, क्योंकि जब घर में पूछो कि आज खाने में क्या बनाएं तो कहते हैं जो मर्जी बना लो, और जब बना के सामने रख दो तो कहते हैं ये क्या बना लिया। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि ये क्या बनाया। जो भी बनाओगी पूरे दिल से खाऊंगा। पक्का वादा? पक्का वाला। नूर की कॉल है। उठाए ना, छोड़ो। करे ना बात, आज नहीं तो कल बात करनी तो पड़ेगी। हेलो। तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा है। दुनिया की सारी लड़कियां क्या मर गई थी जो तुम्हें तुम तीनों दिखाई थी घर में काम करने वाली। शर्म से डूब मरने का मकाम है अली। तुम्हारी वजह से मैं कितनी जलील हो रही हूँ। इस ससुराल में किसी से मैं नजर उठा के बात नहीं कर पा रही हूँ। और तुम शुक्र करो कि सिर्फ 2 घरों तक ये बात पहुंची है। डरो उस दिन से कि पूरे मोहल्ले में ये बात चल रही हो। जो डर गया वो मर गया। गैरत बेच खाई है तुमने। तुम दोनों मेरे सामने होते ना तो बाल पकड़ के घर से बाहर निकाल दी। मैं कम से कम उस पीनों के बच्चे को तो नहीं छोड़ती। तुम्हें मिलता हूँ मैं, थोड़ा सब्र करो। खबरदार जो यहाँ पे कदम भी रखा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुम यहाँ पर आए ना तो मैं भूल जाऊंगी कि हमारा कोई रिश्ता है। बेफिक्र रहो, तुम्हारी तरफ आऊंगा भी नहीं मैं। अपने घर आऊंगा, अपने घर। क्या हुआ? कुछ नहीं। सब ठीक? सब ठीक है। अच्छा फिर बताओ, कल खाने में क्या बनाओगी? आप बताएं। जो तुम्हारा दिल करे। अब कौन सा बहाना बनाओगे? कि भाई वीडियो बना रहा है, सफ्तर के घर सो गया होगा, अभी आने वाला है। टाइम देखो, रात का कौन सा पहर, और तुम्हारे भाई की कुछ खबर नहीं है। सच क्यों नहीं बताती हो कि अली ने ये घर छोड़ दिया है? क्यों छुपा रही हो मुझसे? नींदें हराम करके रखी हैं इस लड़के ने। जिस उम्र में आराम की जरूरत होती है मुझे रातें जाग के काटनी पड़ रही है। अब आपको क्या हो गए? क्यों बदगुमान हो रहे हैं आप? तो क्या करूं? 3 दिन से जाग रहा हूं। कितने बुरे बुरे ख्याल आते हैं, वसवसे आते हैं दिल में। कैसे समझाऊं दिल को कि कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है, मेरा घर सलामत है। आपने अपनी भड़ास निकाल ली ना? मेरी अली से बात हुई है फ़ोन पे। आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि सफदर की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बस उन्हें आज दोबारा तकलीफ हो गई है। 2 दिन से अली उन्हीं के साथ है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना, तो आप सफदर से बात करें, पूछिए उससे।
परवीन, मैं कह रहा था कि कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। चलो चलो। आप चलें, बाइक स्टार्ट करें, मैं आ रही हूँ। आज हम घर जाएंगे, अपने घर। तो कुछ सामान वगैरह रख लेना एक बैग में। आपने घर बात कर ली? बात करूंगा तो जा नहीं सकूंगा। लेकिन कम से कम अपने घर में बहनों से बात कर लें ताकि कोई मसला ना बने। मसले तो फिर भी होंगे, साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कोई हल निकल आएगा। मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है। तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा बॉडीगार्ड। अकेली नहीं हो तो जल्दी से चलो, कुछ सामान रख लो, चलेंगे। जी ठीक है। मेरा खून इतना खोल रहा था फरा, जरा तो चुपने खींच के मारो। पता है क्या फरमा रहे थे अली साहब? मुझे कैसे पता होगा? और तुम्हारी कब बात हुई है उससे? भाई बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है, वो इंसान बिल्कुल बदल चुका है। हुआ क्या है वो तो बताओ, बात क्या हुई है? तो उससे अपने किए पे कोई शर्मिंदगी ही नहीं है फरा। तो फखरिया बता रहे कि मैंने पीनू से आराम से बोलो, जो हो गया उस पे हंगामा खड़ा करने की तो कोई जरूरत नहीं है। फायदा ही क्या है इस तमाशे का? क्यों फायदा नहीं है? ऐसे खुला छोड़ दूंगी उसको। खुदा के लिए आराम से बात करो, क्या चाह रही हो? जो बात बतानी थी वो तो गुस्से में रह गई। ली इस ख्याल में बैठा हुआ है कि वो अपनी बीवी को लेकर यहाँ पर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, अब इतना भी बेवकूफ नहीं है वो। तुमने कहा था कि पीनू से शादी नहीं करेगा, वो आखिर कर ली ना। देखो वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि कुछ भी हो जाए अब्बा इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। यहाँ आने से पहले ना 10,000 बार सोचेगा ली। आज नहीं तो कल पीनू उसको मजबूर कर कर यहाँ ले आएगी। उसकी चालाकी नहीं जानते हो तुम। खबर तो मुझे भी सारी है, और क्या करूं नूर, मसलेतन खामोश हूं मैं। गप्पा को पता है ये बात? नहीं ना, जाके बताती। क्या हो गया तुम्हें? क्या चाह रही हो? कोई भी बात कर लेना अब्बा से, ये खबर देने की कोई जरूरत नहीं है। फजूल यहाँ हंगामा खड़ा हो जाएगा। आज चुप रहोगी तो कल पछताओगी। जब तक अब्बा तक ये खबर खुद ना पहुंच जाए ना, तो तुम खुदा के लिए अपना मुंह बंद रखना। और अभी मेरी बहन यहाँ से जाओ, जाओ। अगर आपके घर वालों ने मुझे कबूल ना किया फिर? मुझे तो बहुत डर लग रहा। डर तो मुझे भी लग रहा। दरवाज़ा ही ना खोला किसी ने हमारे लिए तो? जो होगा देखा जाएगा। और अगर आपके घर वालों ने कहा परवीन को छोड़ दो?
तो क्या करेंगे आप? पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए ना, फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन वो बस चलो चलते हैं, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। चलो बैठो। चलें? कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, ठीक है? नूर की आवाज आ रही थी, कहाँ है वो? हाँ वो तो वापस चली गई अब्बा, बस थोड़ी देर के लिए आई थी। मुझसे मिले बगैर? खैरियत तो है उसकी तरफ? जी जी खैर ही है, बस जल्दी में थी इसलिए वापस चली गई। तो आई क्यों थी यूं खड़े खड़े? ऐसे तो नहीं करती बे। छुपा रही हो मुझसे कुछ? फरा, क्यों आई थी नूर और क्या बता के गई है तू? अब्बा क्या हो गया आपको? आपको एतबार नहीं है मुझ पे? अगर उसे कोई मसला होगा, कोई परेशानी होगी और वो मुझसे शेयर करेगी तो मैंने भी तो सबसे पहले आप ही से शेयर करनी है ना। पता नहीं क्यों तसल्ली नहीं हो रही दिल को। चलो मैं दुकान पे जाते हुए ऐसे मिलते हुए जाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि आपको तो मुझ पे यकीन नहीं है तो मिल लिएगा उससे। सारा दिन आपके सामने रहती हूँ ना मैं, इसलिए बस आपको मेरी कदर नहीं है। अच्छा, आ गया यकीन, आ गया। लगता है काम वाली है, जल्दी आ गई है। अब्बा, ये आपकी बहू परवीन, मैंने इससे शादी कर ली। आज के बाद मुझे अब्बा मत कहना। ना इस घर से तुम्हारा अब कोई ताल्लुक। दबाओ जो मेरी नजरों के सामने से। अब्बा, मर गया तुम्हारा बाप। अब्बा, अब्बा, अब्बा मेरी बात तो सुनो। अब्बा मेरी बात तो सुन लो एक बार। अब्बा, अब्बा दरवाजा खोल दो। अब्बा बात तो सुनो अब्बा। अब्बा दरवाजा कोई नहीं खोलेगा।
क्या हुआ? कोई फोन नहीं उठा रहा? हमें दरवाजा तो खोलो, अब्बा को समझाओ। तुम कितनी बेइज्जती की बात है, अपने घर में ही मुझे दाखिल नहीं होने दे रहे हो। इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है। अली खुदा के वास्ते मेरी बात सुन लो, चले जाओ अभी यहाँ से। अब आप बहुत ज्यादा गुस्से में, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोल सकती। कहाँ जाऊं मैं? मेरी बीवी मेरे साथ है, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं मैं अपना घर होते हुए भी। इस वक्त गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। तुम्हारा ससुराल है ना, वहां चले जाओ। अबे नहीं जा सकता मैं वहां, क्या मुंह दिखाऊंगा चाची को? अपना घर भी मेरा घर नहीं है। वाह अली वाह, अपनी इज्जत की कितनी परवाह है ना तुम्हें। और ये शादी करने से पहले तुमने अब्बा के बारे में एक दफा नहीं सोचा। अभी ये बात दोहराने नहीं आया मैं। देखो अली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब्बा का पारा इस वक्त आसमानों से बातें कर रहा है, किसी सूरत वो तुम्हें यहाँ नहीं आने देंगे। तो क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? कहाँ जाके मैं मर जाऊं? कहीं जाके समंदर में छलांग लगा दूं? अच्छा रुको तुम, मैं कुछ करती हूँ, मगर दोबारा दरवाजा खटखटाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, जल्दी करो। क्या हुआ? क्या कहा फराबाजी ने? खैर ही इंतजार करो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कुछ हो रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, फूलो पल्लो खुश रहो, कितनी प्यारी जोड़ी है। क्या बात है, अब अंदर नहीं आने दे रहे? कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब्बा मुझे डांट लें, जूते मार लें, लेकिन मेरी बात तो सुने। तो तुम लोग एक काम करो ना, मेरे घर आ जाओ। बल्कि मेरा क्या, तुम्हारी बहन और बहनोई का घर है, तुम्हें अंदर आने से कोई रोक थोड़ी सकता है। नहीं, मुझे मुनासिब नहीं लगेगा। वैसे भी मेरी बीवी मेरे साथ है, अकेला थोड़ी हूँ मैं। हैदर क्या सोचेगा? अपना घर सलामत होते हुए किसी और के घर क्यों रहूं? लेकिन मसला ये है ना अली कि तुम्हें इस वक्त कबूल कौन करेगा, खास तौर पे तुम्हारे अब्बा। मैं तो तुम्हें खुले दिल से ऑफर दे रही हूँ। तुम्हारी ऑफर का बहुत शुक्रिया, लेकिन अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुल जाते हैं। चलो मेरा काम तो था तुम्हें ऑफर देना। बहरहाल मेरे घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा खुले हैं। ये तो मेरी छोटी बहनों की तरह है ना, इसको मैं इस तरह से देख नहीं सकती। मेरा घर हमेशा तुम दोनों के लिए खुला है, जब आना होगा बेझिझक आ जाना। ओके, बाय। शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं जो देखती हूँ वो मेरी ज़बान पे आ जाता है। सच के अलावा कुछ बोलना ही नहीं आता ना। वैसे तुम्हारे अब्बा ने काम वाली को अपनी बहू तस्लीम कर लिया है, जभी तो आज मैंने देखा है उन्हें तुम्हारे घर। क्या मतलब? किसकी बात कर रही हूँ? अरे तुम्हारे भाई अली और पीनो की, मासी पीनो। झूठ ना बोलो मेरे साथ। अब्बा के जीते जी ये हो ही नहीं सकता। तुमको झूठ लग रहा होगा, लेकिन एक ना एक दिन तो ये होना ही था। पीनो और अली आज माफी मांगने आए हैं। अगर ये झूठ निकली ना बात, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। झूठ बोलने की आदत नहीं है मुझे।
खुशी का मौका है नूर, गुस्सा थूक दो। जाओ अपने भाई और भाभी का इस्तकबाल करो, वो भी फूलों से। अगर तुम कहती हो तो मैं हैदर से बोल देती हूँ, वो बुके ले आएगा। वैसे तुम्हारे भाई पे भी ना आफरीन है, पीनू को लेके घर ही आ गया और बाप का कोई डर ही नहीं रहा भाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पीनू ने क्या गोल कर पिलाया उसे। इतने दिनों से घर में ये बात चल रही है, सुन सुन के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। लेकिन एक बात तो है सवेरा, ससुर जी ने क्या फिल्मी तरीके से अली को घर से निकाला, मुझे तो बहुत खुशी हुई। घर में टेंशन फैली भी है और तुम्हें खुशी हो रही है। तो घर में इस हंगामे की वजह से खुशी थोड़ी हो रही है। देखो ससुर साहब ने ना घर में काम करने वाली को अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं किया, इत्मीनान तो इस बात का। मुझे तो अब्बा की टेंशन हो रही है कि वो अब क्या करेंगे। क्या करेंगे? क्या घर में साइड पकड़ के बैठ जाएंगे जैसे आज दुकान बंद करके घर में आराम कर रहे हैं? तुम्हें लग रहा है कि वो आराम कर रहे होंगे? मुझे उनकी खामोशी से डर लग रहा है कि अब उनका नजला जाके पता नहीं किस पर गिरेगा। इस वक्त तुम्हारे अब्बा को एक अच्छी कंपनी की जरूरत है जिससे वो अपनी दिल की बात कर सकें, अपनी भड़ास निकाल सकें, ताकि उनके दिल का बोझ भी हल्का हो ना। तुम अब्बा से दूर ही रहना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जाकर उनके कान भरूंगा? देखो अगर मुझे कान भरने होते ना तो मेरे पास बहुत चांसेस थे। नहीं नहीं, ऐसा मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। असल में अब्बा भी बहुत गुस्से में ना, कहीं तुम पे सारा गुस्सा ना निकाल दें, इसलिए प्लीज उनसे दूर ही रहना। बड़ी फिक्र है मेरी। ठीक है पापा, नहीं करूँगा। ये तेरे मेरे